क्लास 9th आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस 2023। तो देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने एक पेपर लिया है। इस पेपर से पहले मैं एक कोन बना रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इस पेपर का मैंने कोन बना लिया है, जैसे पॉपकॉर्न होल्डर या आइसक्रीम कोन होता है। अब इस कोन का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है, अगर आइसक्रीम भरी है या कोई मटेरियल भरा है या पानी भरा है, उसका वॉल्यूम निकालना होगा तो वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। अब अगर इसी को मैं वापस ऐसे पेपर बना दूं और इसका मैं एरिया निकालूं, पेपर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके एरिया निकालूं तो वो कहलाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मतलब कोन का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जिससे ये बना है शीट से, पेपर से, उसका टोटल एरिया। अब आइए स्टूडेंट, थ्योरेटिकली इसको हम समझते हैं। ये कोन है और ये इसकी होती है स्ट्रेट हाइट, जो सीधे आएगी यहाँ पर वर्टेक्स से बेस तक, ये स्ट्रेट हाइट। और ऐसे टेढ़े में देखिए जो आएगी ये है स्लैंट हाइट। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से, और ये हो गया सर्कुलर पोर्शन का रेडियस। तो सरफेस एरिया जो हमने समझा था वो क्या होगा? सरफेस एरिया भी देखिए दो तरह से पूछा जा सकता है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस इस पूरे कोन का चारों तरफ का एरिया, इसमें यहाँ पर बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। मींस ये पेपर का बना है या हॉलो है, इसको कह सकते हैं इसका चारों तरफ का सरफेस एरिया, तो इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, सी ए से। तो सी ए से का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई यानी जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, रेडियस एंड एल। जो भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहती है वो मैं लेनी है, या अगर नहीं लेनी है तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप ले सकते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो। अब टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? अगर ये सॉलिड है, मान लीजिए वुड का बना है, आयरन का बना है, कॉपर का बना है और अंदर से हॉलो नहीं है, पूरा भरा हुआ है, तो ऊपर का सर्कुलर एरिया प्लस बॉटम सर्कल का एरिया वो कहलाएगा TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब TSA को और अच्छे से समझते हैं हम। इस कोन को हम सपोज करते हैं सॉलिड है, हॉलो नहीं है, मतलब वुडन का बना है या आयरन का बना है, तो इसका TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दिस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। तो सी से कितना होगा? पाई आर एल प्लस सर्कुलर पोर्शन मीन्स अपना सर्कल है ये, तो पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन लेंगे पाई आर, तो अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। सो दिस इज द TSA। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में CA से पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, TA से टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? देखिए स्टूडेंट, कि एक पेपर कोन में मान लीजिए पॉपकॉर्न भरा हुआ है, तो उस पेपर कोन का एरिया निकालना है। तो मतलब ऊपर से ये खाली है, हॉलो है, ऊपर से बंद नहीं है, तो वो पेपर जो बना है उस पेपर को हम खोल तो सकते नहीं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में वापस करें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या लगेंगे? पाई आर एल। स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हो सकता है कभी क्वेश्चन में आपको रेडियस एंड हाइट ओनली दिया जाए, तो रेडियस एंड हाइट गिवन है और हमको स्लैंट हाइट निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो पाइथागोरस से हम निकालेंगे डायरेक्ट स्लैंट हाइट। वॉल्यूम मीन्स मैंने क्या बताया, ये या तो सॉलिड है, पूरा पैक है, उसके अंदर का मटेरियल निकालना है, या इस हॉलो कोन में कुछ पानी या कोई मटेरियल भरा हुआ है, आइसक्रीम भरी है, उसका वॉल्यूम निकालना है। मतलब अंदर जो कंटेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम अंदर। तो इसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ स्लैंट हाइट का रोल नहीं है, 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर एंड स्ट्रेट हाइट। नाउ स्टूडेंट, हम स्फेयर की बात करें, ये पूरा सॉलिड है। अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, यानी जैसे बॉल हो गई, सरफेस एरिया मतलब ऊपर ऊपर का एरिया। मान लीजिए इस बॉल को हमें पेंट करना है पूरा बाहर बाहर, तो वो कहलाएगा सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, इसका CSA एंड TSA एक ही बात होगी, क्योंकि इसका शेप चेंज नहीं हो रहा कहीं से। कोन के फॉर्म में हमने क्या देखा था? देखिए स्टूडेंट, कोन के फॉर्म में क्या हो रहा था? ऊपर से शेप इसका इस तरह से कोनिकल और यहाँ सर्कुलर, तो
तो सी ए से मतलब ऊपर था और टी ए से मतलब दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन टी ए से हो गया, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया एंड सी एस ए का फार्मूला अलग अलग था। बट यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म शेप है तो सरफेस एरिया भी यही है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी यही है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अंडरस्टूड है सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है, या इसको हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, कहीं भी हाइट की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ हाइट नहीं है, ओनली रेडियस है। इसका जो डायमेंशन है हमारे पास एक ही है, दैट इज रेडियस। अब देखिए स्टूडेंट, हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का हमने आधा कर दिया एंड रेडियस इसका आर है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो जाएगा। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² का हाफ मीन्स 2πr²। 4π² जब ये कंप्लीट पूरा था, अब आधा है तो इसका सी ए से 2πr² मीन्स इतना पोर्शन। अब इसका शेप चेंज है तो टी एस ए का फॉर्मूला भी हमारे पास अलग से आएगा। तो टी एस ए मीन्स ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 3πr²। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3πr², कर्व्ड सरफेस 2πr²। अब वॉल्यूम, अब देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम मीन्स क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आप समझिए फिर से। मतलब इसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है या ये बना हुआ है किसी चीज़ का, रबर का, तो उस रबर का वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये कैसे आया हाफ, जब ये पूरा था तो 4/3 पाई आर क्यूब था। 4/3 पाई आर क्यूब वॉज द वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, तो इसका हमने हाफ कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए फार्मूला आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब देखिए स्टूडेंट, हालांकि सिलेंडर जो है आपके लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए, क्योंकि लॉजिकल कोई क्वेश्चन अगर आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फेस करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है सिलेंडर के फॉर्मूले की। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स ये चारों तरफ, इन दोनों को नहीं लेना है, तो दैट इज़ 2πrh। टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स मीन्स 2πrh प्लस 2πr²। πr² आप अलग से भी देखिए समझ सकते हैं, πr² 2πr²। अब यहाँ हम कॉमन लें, सो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। नाउ लेट अस सी द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है फिर से समझिए। वॉल्यूम मीन्स अगर ये सॉलिड है, किसी वुडन का, रबर का या आयरन का बना है, तो अंदर के मटेरियल का वॉल्यूम, या इसमें पानी भरा है उसका वॉल्यूम, मटेरियल कंटेंट इनसाइड, दैट इज πr²h। तो यहाँ रेडियस तो ये इसका r हो गया, वही जो चल रहा है, एंड ये स्ट्रेट हाइट दैट इज h। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस।